आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही तमाम सियासी जमातों की सियासी सरगर्मियों में इजाफा हो गया। सियासत के मैदान में गोया एक दौड़ का मुकाबला शुरू हो गया। हर खिलाड़ी दूसरे को अनाड़ी साबित करने पर तुला है। यही वजूहात है जिनकी वजह से पाकिस्तान की सियासत का बाप हमेशा से तनाज़ात का शिकार रहा और इन्हीं हालात के सबब पाकिस्तान की सियासी तारीख डिक्टेटर से भरी पड़ी है। जमहूरियत के पौधे ने जब भी पनपने की कोशिश की, इसे बुरी तरह से मसल दिया गया। सियासी उतार चढ़ाव का सबसे ज्यादा बुरा असर अगर पड़ा तो वो आवाम थी, जो हंडोले में बैठी कभी ऊपर तो कभी नीचे होती रही और सियासतदानों के ठंडे दिलासों को उम्मीदों का चिराग समझती रही। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त कुछ ऐसे दौर से गुजर रही है जहां से अभी इलेक्शन के हवाले से सूरत-ए-हाल इतनी वाज़ेह नहीं जितनी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से लेकर मुस्लिम लीग नून, एमकेएम और दीगर जमातों में एक दूसरे से आगे निकलने की जंग छिड़ी है और इस हवाले से सियासी मुहिम का आगाज हो गया है और इलेक्शन से पहले इलेक्शन की जीत की पेशगोइयां की जाने लगी। नवाज शरीफ ने अपनी पलटन के साथ बलोचिस्तान का दौरा किया तो बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर निकल गए और वहां पावर शो मुनक्किद होने लगे, जहां सियासी बयानिए देकर वही राग अलापा जा रहा है जो सालों से पाकिस्तानी अवाम सुन रही है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशेरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये यकीनी बनाएंगे कि फरवरी में होने वाले इलेक्शन पर कोई सवाल न उठा सके। नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के बाद से मुसलसल एक बयानिया तरतीब दिया जा रहा है जिसमें मियां साहब को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने के अमल की भरपूर हिमायत जारी है। अगरचे मियां नवाज शरीफ इस वक्त इलेक्शन लड़ने को नाअहल हैं, ताहम उनके चाहने वाले आने वाले इलेक्शन में उनकी नाअहली के खात्मे और वज़ीर-ए-आज़म बनने के ऐसे पुख्ता दावे कर रहे हैं कि बज़ाहिर ये होता नजर आ रहा है और शायद यही वजह रही कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने जलसों में ये बात वाज़ेह करनी पड़ी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को काफी इशारे भी मिल चुके हैं, खुसूसन एमकेएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जिस पलड़े में हो पलड़ा हुकूमत बनाता है। नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज इसी अमल से किया। इस वक्त मकबूलियत के लिहाज से तमाम तर सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा करते हैं। ताहम अपने दौरे हुकूमत में बुरी तरह कुचलने के बाद अब नून लीग इस इंतजार में है कि कब पार्टी को मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाए। जिस तरह से वापसी के बाद नवाज शरीफ को ताकतवर हलकों की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट मुहैया की जा रही है और उनके मुखालिफिन को बुरी तरह कुचला जा रहा है, इससे गुमान गुजरता है कि ताकतवर हलकों ने उन्हें इख्तियार सौंपने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन की शफाफियत का फैसला अब आवाम को खुद करना है कि वो अपना हक कैसे इस्तेमाल करती है और किसको इख्तियार में लाना चाहती है।